एक समय नौकरी ना मिली तो हताश थी, अब 30,000 करोड़ की कंपनी की मालकिन बन गई। इनकी इस मेहनत और जज्बे के लिए एक लाइक तो बनता ही है। राधिका गुप्ता एक समय में अपनी जिंदगी से इतनी हताश और निराश हो गई थी कि अपनी जिंदगी तक खत्म करने की कोशिश कर ली थी। कॉलेज खत्म होने के बाद जिस तरह हर युवा नौकरी पाने का सपना देखता है, वैसे ही सपना राधिका गुप्ता ने भी देखा था। हर बार इंटरव्यू के बाद उनके हाथ निराशा ही लग रही थी, जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या करने का कदम उठा लिया था। लेकिन दोस्तों ने मौका पाकर उनकी जान बचा ली। दोस्तों, इस घटना के बाद से राधिका ने कभी भी पीछे पलटकर उस अतीत को नहीं देखा और मेहनत से आज वो सिर्फ 33 वर्ष की आयु में युवा सीईओ बन गई हैं। राधिका गुप्ता जी बताती हैं कि उनकी मां बहुत ही प्रतिभावान और तेजस्वी महिला है। उनकी मां उसी स्कूल में पढ़ाती थी जिस स्कूल में राधिका पढ़ा करती थी। राधिका बताती हैं कि झुकी हुई गर्दन की वजह से वो अपनी मां की तुलना में बहुत ही बदसूरत लगती थी। लोग राधिका जी की तुलना हमेशा उनकी मां से किया करते थे और इसी तरह की बातें किया करते थे, जिस वजह से राधिका जी का कॉन्फिडेंस किसी कार्य को करने से पहले ही टूट जाता था। जब राधिका जी ने 22 साल की उम्र में कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की तो हर युवा की तरह उन्होंने भी प्राइवेट नौकरी करने का सोचा। कॉलेज के बाद राधिका जी यहां वहां इंटरव्यू देने के लिए गईं, लेकिन राधिका जी को 7 बार इंटरव्यू में असफलता मिली। राधिका जी बताती हैं कि जब उन्हें ये कामयाबी मिली तो उनकी जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। 3 साल तक उन्होंने मैकेंजी कंपनी में ही जॉब किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ अलग करने का मन बनाया। 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने हस्बैंड और दोस्तों के साथ मिलकर संपत्ति प्रबंधन का फर्म शुरू किया। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी इस फर्म को एडलवाइस एमएफ कंपनी के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत करती रहीं। अपने प्रयास से वो जीवन में आगे भी सफल होती रहीं। लोगों ने उनकी सफलता को देखते हुए उनकी और नए अवसर को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जब एडलवाइस के सीईओ के पद के लिए तलाश की जा रही थी, तब राधिका जी ने इस अवसर को हासिल करने का मन बनाया। उन्होंने अपने पति से प्रेरणा ली और सीईओ की पोस्ट के लिए आवेदन कर दिया। राधिका जी की प्रतिभा को देखते हुए एडलवाइस एमएफ कंपनी ने उन्हें सीईओ का पद दे दिया। उनकी प्रतिभा और जज्बे को हम सलाम करते हैं। यदि आप हमारे चैनल को अप्रिशिएट करना चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस के लिए, तो हमें सुपर थैंक्स के द्वारा गिफ्ट भेज सकते हैं और अपना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं।